يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك عساكم من عوادا. يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك والفرحة ترد الصدى. يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك عساكم من عوادا. يا لا لا لو يا لا لا ننشد أحلى الأناشيد. يا لا 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 والبلابل تتعلم منا التغريد. يا لا لا لو يا لا لا ننشد أحلى الأناشيد. يا لا 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 والبلابل تتعلم منها عيد مبارك والفرحة ترد الصدى. يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك عساكم من عوادا. لا 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 والبلابل تتعلم منها عيد مبارك والفرحة ترد الصدى. يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك عساكم من عوادا. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईडन गार्डन टाइम्स की तरफ से तमाम देखने वालों, तमाम सुनने वालों और जो आज के इस रंगारंग प्रोग्राम में मौजूद हैं उन सबको, और जो आज हमें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद स्पेशल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम तलावत कलाम पाक से करेंगे, और अब मैं आमना तनवीर से गुजारिश करूँगी कि वो आएँ और आकर तलावत कलाम पाक पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वत्तूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रद्नाहु फ़लसाफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुम गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब रुहमा चौधरी को हम दावत देंगे कि वो आएँ और हदिया नात पेश करें। मदीने की मट्टी है सबसे निराली। मदीने में है सब जहानों के वाली। मदीने की मट्टी है सबसे निराली। मदीने में है सब जहानों के वाली। मदीने का पानी तो आबे शिफा है। वहाँ की हवा जिंदगी देने वाली। मदीने का पानी तो आबे शिफा है। वहाँ की हवा जिंदगी देने वाली। हुई होती पैदा जो दौरे नबी में। हुई होती पैदा जो दौरे नबी में। तो दिन रात सुनती अज़ाने बिलाली। वो महबूब दावर है साकी कौसर। खुदा ने कभी बात उनकी न टाली। वो महबूब दावर है साकी कौसर। खुदा ने कभी बात उनकी न टाली। मुझे अपने कदमों में रख लीजिएगा। मैं आऊँगी एक रोज़ बन के सवाली। मदीने की मट्टी है सबसे निराली। मदीने में है सब जहानों के वाली।
मैं हूं आपकी होस्ट मलाइका ताहिर और अब मैं अपनी को होस्ट निम्रा को बुलाना चाहूँगी और आपकी ज़ोरदार क्लैपिंग में निम्रा तारिक। अस्सलामुअलैकुम मलाइका। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। व्यूअर्स, मेरी तरफ से और मलाइका की तरफ से आप सबको, आपके घर वालों, आपके रिश्तेदारों और आपके नेबर सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी हाँ, और पाकिस्तान में मौजूद तमाम मुसलमानों को और पूरी दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों को ईद की खुशियाँ मुबारक। मलाइका, इतनी खुशी के मौके पर हमें उन पाकिस्तानियों को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे लिए रोज़ी कमाने के लिए दियारे गैर में हैं। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे मौजूद होंगे जिनके घर में से उनके पापा, उनके चाचू या फिर कोई ना कोई बाहर के मुल्क में ज़रूर होगा। उन्हें भी हमारे शो ईद स्पेशल की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान में मौजूद तमाम मुसलमानों को और पूरी दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक। और मलाइका, हमें उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो ईद के दिन भी ड्यूटी पर होते हैं। ईद के दिन ड्यूटी क्या मतलब? जी मलाइका, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर, नर्सेस, सफाई का अमला, हमारी पुलिस फोर्स जो कि शहरों में अमन व अमान कायम रखने की ज़िम्मेदार है, और तो और हमारी पाक फ़ौज के जवान जो कि ईद सरहदों पर मनाएंगे। जी जी बिल्कुल, हमें इस तरह के लोगों को हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए जो हमारे गिना कदर खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन लोगों के लिए आप तमाम लोग लाउड क्लैपिंग कीजिए और ऊंची आवाज़ में बोलिए ईद मुबारक। व्यूअर्स, अब हम अपने ईद मुबारक के सिलसिले को इधर ही ख़त्म करते हैं और ईडन गार्डन टाइम्स के शो कससुल अंबिया और अपनी प्यारी प्यारी दोस्त हाजा रऊफ़ को दावत देना चाहूँगी कि वो आएँ और हमें आज के दिन के बारे में मुफीद बातें बताएं। आपकी ज़ोरदार क्लैपिंग में हाजा रऊफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज ईद उल अज़हा का दिन है जिसे हम बकरे ईद भी कहते हैं और बरी ईद भी कहते हैं। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईद उल फ़ितर की सूरत में एक खूबसूरत सा तोहफ़ा पेश किया, वैसे ही इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने की ज़िलहज की 10 तारीख को हम सब ईद उल अज़हा मनाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, आप सब जानते हैं हम ईद उल फ़ितर को मीठी ईद भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उस दिन मीठी सेवइयाँ बनती हैं और बहुत सारी मीठी डिशेस बनती हैं, इसीलिए हम ईद उल फ़ितर को मीठी ईद कहते हैं। और ईद उल फ़ितर को और ईद उल अज़हा को हम नमकीन ईद कहते हैं क्योंकि उस दिन गोश्त बनता है और गोश्त की मुख्तलिफ डिशेस बनती हैं, इसलिए हम उसे नमकीन ईद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ईद कुर्बान का फ़लसफ़ा क्या है? हम सब ईद क्यों मनाते हैं? वेल डन, ये तो तमाम गर्ल्स ने हाथ ऊपर खड़े कर लिए। जाहिर है हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस्लामी त्योहारों को जानें, उनकी पहचान करें और दूसरों को इसके बारे में सिखाएं। लेकिन आज मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत करना चाहूँगी। वाक़या कुछ यूँ है कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि वो अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वादी मक्का पर छोड़ आए। उस वक्त वादी मक्का पर कोई आबादी आबाद नहीं थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से अपने मुल्क कनान से वादी मक्का तक का सफ़र तय किया। जब वो लोग वहाँ पहुँचे
और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और अपने बेटे से रुखसत चाही तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप हमें इस वीरानी जगह पर क्यों छोड़कर जा रहे हैं, इस गैर आबाद जगह पर क्यों छोड़कर जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम समझ गई कि इन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन पीछे मुड़कर ना देखा, क्योंकि आप भी उदास थे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करना चाहते थे। जब उन्होंने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुछ एहतियातन खाने पीने की चीज़ें दे दी और वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद वो खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को शदीद भूख और प्यास ने अपनी लपेट में ले लिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास की वजह से बहुत वो रो रहे थे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उन दो पहाड़ों पर जो आज सफ़ा और मरवा के नाम से मशहूर हैं, उधर दीवानावर भागने लगी और कभी तेज़ भागती और कभी आहिस्ता हो जाती। वो उन पहाड़ों पर 7 मरतबा भागी, लेकिन फिर बिलाही वो थक हार कर अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गिर गई और अल्लाह से फरियाद की कि या अल्लाह हम पर अपना करम फरमा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शदीद प्यास की वजह से बहुत रो रहे थे और बहुत बिलख रहे थे, इसलिए वो ज़मीन पर ठोकरें मार रहे थे। और प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हैं क्या हुआ आगे? मैं बताती हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से पानी का चश्मा निकाला, जिससे जो आज हज़ारों सालों के बाद भी आब ज़मज़म के नाम से मशहूर है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने चश्मे का पानी पिया और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उसके करीब झोंपड़ी बना ली, जिसमें वो दोनों रहने लग गए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खाना बदोश कबीले के लोगों ने वहाँ रहना शुरू किया, वहाँ का पानी पिया और वहाँ इस तरह आबादी बढ़ गई। कई सालों के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि वो अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाकर उनके साथ खाना काबा की तमीर करें। वो जब अपने मुल्क कनान से वादी मक्का पर वापस पहुँचे तो अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिले, जो अब बड़े हो चुके थे। उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तमीर की। प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हैं आगे क्या हुआ। आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से दोबारा हुक्म मिला कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिला झिझक उन्होंने अपने प्यारे बेटे, अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करने की तैयारी शुरू कर दी और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर वीरानी की तरफ निकल गए। प्यारे दोस्तों, रास्ते में शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वर्गलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी और उन्होंने शैतान पर टंकरियाँ मारना शुरू कर दी। इसलिए आज हम लामती शैतान पर टंकरियाँ मारते हैं। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह के हुक्म से आगाह किया। प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तारीही जुमले कहे। उन्होंने फरमाया कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो कर दे, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने लगे तो उससे पहले उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी और जब उन्होंने छुरी चला दी और अपनी पट्टी उतारी तो प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हैं आगे वो क्या देखते हैं। वो ये देखते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढा ज़िबा हुआ है और उनके पीछे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का इम्तहान लिया, जिसमें वो दोनों कामयाब हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिला झिझक अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान किया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब वो छुरी चलाने लगे तो उसकी जगह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उन्होंने जन्नत का एक मेंढा भेज दिया। इसलिए आज हम सब
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करने के लिए ईद उल अज़हा का दिन मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सब ने इससे कुछ सीखा? मैं बताती हूँ। हमें हमेशा अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करनी चाहिए, उनके हुक्म की तामील करनी चाहिए, चाहे जितनी भी कीमती चीज़ हो हमें बिला झिझक अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इससे एक और सबक मिलता है, बेटे की बाप से फरमाबरदारी। हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें, उनके हर हुक्म की तामील करें, उनका कहना माने। और हम सबको अपने बहन भाइयों, ज़रूरतमंदों, गरीबों सबके साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, अपने कपड़े देने चाहिए, उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। और जिसमें कुर्बानी का जज्बा होता है तो वो टूटे दिलों को भी जोड़ सकता है और हर तरफ खुशियाँ बांट सकता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें, अपने बड़ों की इज्जत करें, उनका कहना माने और अपने बहन भाइयों, ज़रूरतमंदों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करें। और ईडन गार्डन टाइम्स थैंक यू, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि यहाँ मैं बैठकर आप सबके साथ थोड़ी सी बातचीत कर सकूँ। और एक और बार मेरी तरफ से और ईडन गार्डन टाइम्स की तरफ से ईद मुबारक। इत्तिज़ाने नज़र था कि मकतब की करामत थी, इत्तिज़ाने नज़र था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंदी। बहुत ही निमरा, आप यहाँ जाने में कितनी अच्छी अच्छी और मुफीद मालूमात दी हैं। जी मलाइका, आप इहाजा ज़बरदस्त। मलाइका, हमें वाकई दूसरों के लिए कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेदार करना चाहिए। बिल्कुल। तो जी व्यूअर्स, आज का ये ईद स्पेशल प्रोग्राम ईडन गार्डन टाइम्स की तरफ से पेश किया जा रहा है। और हाँ, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, ईडन गार्डन टाइम्स पाकिस्तान का पहला किड्स एजुकेशनल चैनल है और ये इजाज़त सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कूल ईडन गार्डन ग्रामर हाई स्कूल एंड मोंटेसोरी सिस्टम को हासिल हुआ है कि इसकी इंतज़ामिया की दिन रात की मेहनत के बाद आज ईडन गार्डन के बेशुमार बच्चों को 3 स्टार बना दिया है। मलाइका, हाजा की खूबसूरत बातों से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तो हो चुका है, मगर क्या आप मुझे तफसील से बतलाना पसंद करेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे मौजूद ईडन गार्डन के बहुत से कलियों और फूलों से ढेरों बातें भी करेंगे, उनसे सवालात भी करेंगे, उन्हें प्राइजेस भी देंगे और हाँ, कुछ खेलों के मुकाबले भी शुरू करवाएंगे। और क्या कोई गेस्ट हमारे प्रोग्राम में आने वाले हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैम राबिया उस्मान जो कि ईडन गार्डन मोंटेसोरी की प्रिंसिपल हैं और साथ साथ वो ग्रेस गर्ल्स कॉलेज की भी प्रिंसिपल हैं। और आप सब मैम राबिया के लिए ज़ोरदार क्लैपिंग कीजिए। और कौन से गेस्ट आने वाले हैं? नुमाइदा गुम्मन और लारेब मुस्तफ़ा, जिन्होंने इलाका भर में नुमाया पोजीशन हासिल की हैं, इन सब के लिए भी आप ज़ोरदार क्लैपिंग कीजिए। ये हमारे प्यारे प्यारे साथी आज कलरफुल कपड़ों में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जी, खूबसूरत नज़र क्यों ना आए भाई, आज ईद का दिन है, खुशियाँ बांटने का दिन है, खुश होने का दिन है। तो कितने प्यारे प्यारे साथियों से थोड़ी बातचीत करें। जी ज़रूर, आज के प्रोग्राम की रौनक इन बच्चों से है। तो जी, हमारा पहला सवाल होगा आपसे। तो आपका नाम? मेरा नाम मोमना इमरान है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। आज खुशी का दिन है, ईद का दिन है और ये खुशी का दिन आप ईडन गार्डन टाइम्स के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं, तो आपकी कैसी फीलिंग्स हैं? मलाइका, मेरे माइंड में भी नहीं था कि मैं ईडन गार्डन टाइम्स के साथ अपनी ईद सेलिब्रेट करूँगी। आज मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मोमना, आप आज सारा दिन क्या करेंगी? आज मैं सारा दिन अपनी मामा के साथ किचन में हेल्प करूँगी और आज मैं ईडन गार्डन टाइम्स के साथ ईद भी सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है? आपके पहले आप हमेशा अपनी कज़न के साथ ईद सेलिब्रेट कर रही हैं, लेकिन आज आप ईडन गार्डन टाइम्स के साथ कर रही हैं, तो आपको कितना इंजॉय कर रही हैं आप?
मलाइका, पहले मैं अपनी कज़न के साथ ईद सेलिब्रेट करती थी, तब भी मैं इंजॉय करती थी, लेकिन आज मैं ईडन गार्डन टाइम्स के साथ अपनी ईद सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो आज मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू मोमना। वो जो बैक साइड पे वो येलो ड्रेस में है ना, आप माइक उन तक पहुँचाइए। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोमना ज़फ़र है। आज खुशी का दिन है और आप गरीब और ज़रूरतमंदों को इन खुशियों में किस तरह शरीक करती हैं? मलाइका, अगर मैंने 2 सूट लेने हों तो एक मैं लेती हूँ ताकि एक मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूँ और मैं उनमें तोहफे बांट कर भी उनको अपनी खुशी में शामिल कर सकती हूँ। मोमना, आज जब आप आ रही थी तो आपके घर किस चीज़ की कुर्बानी की गई थी? आज मेरे घर दुम्बे की कुर्बानी की गई थी। तो जब घर में गोश्त तकसीम करने के लिए कौन गया था? गली मोहल्लों में मैं और मेरी छोटी बहन तकसीम करने के लिए गई थी और कोई दूर के रिलेटिव्स मेरे भाई गए थे। मेरा हमारी बहुत प्यारी साथी भी वहाँ पर बैठी हैं। क्या आप माइक को मैं आप तक पहुँचा सकती हैं? नायाब, आप कैसी हैं? मलाइका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईडन गार्डन टाइम्स ने आपके लिए खुशियों का मेला सजाया है, तो आपको इस मेले में शरीक होकर कैसा लग रहा है? मलाइका, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं अपनी ईद अपने घर वालों के साथ, अपने कज़न वगैरह के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन आज ईडन गार्डन टाइम्स ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने दोस्तों के साथ और ईडन गार्डन टाइम्स के साथ अपनी ईद सेलिब्रेट कर सकूँ। तो आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। ये जो आपने ड्रेस पहना है ये बहुत खूबसूरत है। तो आपने ये कहाँ से खरीदा? आपने गुज्जा का खरीदा या आपकी मामा लाई थी? मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी ड्रेस खरीदने के लिए। तो ये पसंद आपकी थी या आपकी मामा की? हम दोनों की थी। लाइका, आपने बच्चों से कितनी खूबसूरत बातचीत की। तो अब मैं बच्चों से पूछना चाहती हूँ, बच्चे बहुत खुश हैं, और मैं बच्चों से पूछना चाहती हूँ कि कोई बच्चा कुछ सुनाना चाहता है, कोई मिली नगमा वगैरह? Yes. पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर आप मिली नगमा सुनाएं। I'm Ruhma. I read in class 7. I read in Eden Garden Grammar High School. I'm Amna. I read in Eden Garden Grammar High School. I read in class 7. है जज्बा जनू तो हिम्मत नहार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बहुत खूबसूरत इन दोनों ने मिली नगमा पेश किया, और हमें वाकई वतन से मोहब्बत रखनी चाहिए, और वतन की मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। और कोई हमारा साथी जो हमें कुछ सुनाना चाहे, कोई बात वगैरह? जी, क्या सुनाना चाहती हैं आप? मैं आज एक लतीफ़ा सुनाना चाहती हूँ। जी ज़रूर। एक दफ़ा ना एक औरत की बर्थडे थी, उसने अपने हस्बैंड से पूछा, आज मेरी बर्थडे है, आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? तो वो कहता है उसे, वो सामने जो रेड कलर की कार्ड देख रही हो ना, तो औरत कहती है ओ यस, ये कहता है कि मैं तुम्हें सेम उसी तरह की नेल पॉलिश लेके दूँगा। जी, तो और कोई हमारा दोस्त जो हमें कुछ सुनाना चाहे? जी, आपका नाम क्या है? हफ्सा। और आपकी साथी का नाम? अरवा। जी, तो आप दोनों हमें क्या सुनाना चाहेंगे? हम मिली नगमा सुनाना चाहेंगे। जी, तो मलाइका आप इन तक माइक पहुंचा दें। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान।
जी तो मोमना इमरान अब हमें एक लतीफ़ा सुनाएंगी। डॉक्टर ने मरीज को देखते ही बोल दिया, ओहो आपकी नज़र वाकई ख़राब है। मरीज ने डॉक्टर को कहा, मगर आपको कैसे पता चला? डॉक्टर ने कहा, क्योंकि आप दरवाजे की जगह खिड़की से अंदर आए हैं। मोमना आपने तो बहुत ही मज़े का लतीफ़ा सुनाया। और कोई हमारा दोस्त जो हमें कुछ सुनाना चाहे? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। ईद का है यारो ये पैगाम, ना तेरा है ना मेरा है ये खुशियों का त्यौहार। मुबारक ईद मुबारक, 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 ईद मुबारक। भाई बच्चों ने तो बहुत अच्छे अच्छे नगमे और लतीफ़े सुनाए हैं, लेकिन अब हम अपने प्रोग्राम को अगले हिस्से तक पहुंचाते हुए इस चीज़ से करना चाहेंगे। जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, जफ़ा जो इश्क में होती है जफ़ा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। अब हम कुछ देर के लिए गेस्ट की सीट पर बैठेंगे और हमारी जगह लेंगी उम्मे अबीहा और मरियम मीरा। आपकी ज़बरदस्त क्लैपिंग में मरियम और अबीहा। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी तरफ से तमाम नाजरीन और हाजरीन जो यहाँ बैठे हैं, जो टीवी की स्क्रीन पर हमारा शो देख रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। जी मरियम, आपने आज के दिन का आगाज़ कैसे किया? जी मैं भी दूसरे मुसलमानों की तरह सुबह सवेरे उठी, गुस्ल किया, फजर की नमाज़ पढ़ी और सब घर वालों के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। जी मरियम, ईद की नमाज की तो बहुत अहमियत है। ये सिर्फ मर्दों पे नहीं बल्कि औरतों को पढ़ने भी ताकीद की गई है। वैसे मरियम, जब आप ईद की नमाज पढ़कर घर वापस आई फिर आपने क्या किया? जब मैं ईद की नमाज़ पढ़ के घर वापस पहुंची तो हमारा बैल कुर्बानी के लिए तैयार था। मरियम, जब आपने अपने बैल को कुर्बान होते हुए देखा तो आपको कैसा लगा? खुशी हुई कि गम हुआ? मुझे खुशी भी हुई और गम भी। खुशी इस बात की कि हमने सुन्नत इब्राहीमी पर अमल किया है, और गम इस बात का कि हमारा बैल जिसे 3-4 दिन से हम चारा डाला करते थे और भाई उसे बाहर घुमाने ले जाया करते थे, वो पिछले चंद दिनों से हमारे घर की एक अहम तरीन चीज़ था। जी मरियम, जब हम हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल की सुन्नत पर अमल करते हैं तो अपनी सबसे कीमती और अहम चीज़ को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देते हैं। वैसे मरियम, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बड़ी बन संवर कर आई हैं। थैंक यू भैया। भाई आज ईद का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। सिर्फ मैं नहीं बन संवर के आई, ये तमाम बच्चे भी ऐसे लग रहे हैं जैसे रंगों की कोसे कजार जमीन पर उतर आई है। जी मरियम, ये बच्चे बेहद 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 खूबसूरत लग रहे हैं, और मेरे ख्याल से जो खुशियाँ और खूबसूरतियाँ हैं इन्हीं की वजह से आती हैं। वैसे मरियम, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि आप इन बच्चों के लिए क्या हाथ लेकर आई हैं? आज हम दोनों इन बच्चों के लिए एक गेम शो लेके आए हैं, जिस पे हम दोनों बच्चों को बारी बारी बुलाएंगे और उनके दरमियान कंपटीशंस होंगे। जीतने वालों को मिलेंगे प्राइज। व्यूअर्स, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपसे करेंगे, और अगर आप उसका आंसर बिल्कुल ठीक दें तो आप एक बेहतर इनाम के हकदार होंगे। क्यों नहीं, देखो बच्चों के चेहरे किस तरह तमतमा रहे हैं। उनका जी चाह रहा है कि वो जल्द अज जल्द उन्हें अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना लें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने तो तैयार रहिए, हम ला रहे हैं आपके लिए एक बहुत बड़ा गेम शो।
अब शुरू होने जा रहा है पहला मुकाबला और ये है मेहंदी लगाने और लगवाने का मुकाबला। अब यहाँ आएंगी टीम ए, टीम बी, टीम सी। और जब तक ये कंपटीशन जारी रहेगा हम करते रहेंगे आपसे क्वेश्चंस और कुछ गेम्स। फ्रेंड्स रेडी हो जाइए, हम कर रहे हैं आपसे कुछ क्वेश्चंस। जी तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि ईद के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? मेला, खुशी या त्यौहार? बिल्कुल ठीक जवाब है कि ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम के बेटे की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। हज़रत असहब, हज़रत इस्माईल या हज़रत याकूब? ये जवाब देंगी आप। जी अब हमारा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला खत्म हुआ और अब हमारी सेकंड गेम जो कि सवैयां खाने की है और जो इसे पहले खाएगा वो इनाम का हकदार होगा। तो शुरू होता है सवैयां खाने का मुकाबला। किस बच्चे को आप गिफ्ट मिलेगा। भी ये बहुत टफ कंपटीशन था और सब बच्चों ने बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत कह लें कि इन्होंने एफर्ट लगा के तो ये सवैयां खत्म की है और इन दोनों में बहुत ही जो क्लोज किस्म का वो कंपटीशन हुआ है। लेकिन हमें चूँकि एक विनर को चूज़ करना है तो जो विनर है वो है आयशा। आपकी भरपूर तालियों में आयशा तहसीन और आपको आके अपना गिफ्ट लें। तो अब हमारा मेहंदी लगाने का मुकाबला अपने इख्तिताम पर पहुंच चुका है और अब मैं काउंटडाउन करूंगी 20, 19, 18, 17, बच्चों ने बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाई है और इससे पता चलता है कि हमारे बच्चों में कितना टैलेंट छुपा है। और मेरे ख्याल से जिसकी मेहंदी सबसे ज़्यादा अच्छी है वो ये बच्ची है।
इजाज़त चाहते हैं और इस प्रोग्राम का अगला हिस्सा और इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगी मोमना इमरान। और हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोमना। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अब मैं अपनी असिस्टेंट्स के लिए अपनी दोस्त मलाइका और निम्रा को बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ और मेरे साथ इस प्रोग्राम को आगे चलाएँ। मलाइका और निम्रा, आज आप लोगों ने होस्टिंग की है तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईडन गार्डन टाइम्स हमें भी इतना बड़ा एजाज़ देंगे कि हम इतने बड़े ईद स्पेशल शो को होस्ट करें। और हमें बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है कि जब हम टीवी पे खुद को देखेंगे आप इमेजिन कर नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी महसूस होगी। और मैं एक बार फिर ईडन गार्डन टाइम्स को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। और निम्रा, आप? मलाइका, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि फ़र्स्ट टाइम हम अपने स्कूल के साथ ये ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ में हम होस्टिंग कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मलाइका और निम्रा, मैं भी आप लोगों को बता नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ कि ईडन गार्डन टाइम्स ने हमारे लिए ये खुशियों का मेला सजाया। ये रंग बिरंगे बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं, आज हमें कितना मज़ा आ रहा है। मोमना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज तो सबको ही मज़ा आ रहा है क्योंकि ये सब लोग फर्स्ट टाइम अपने स्कूल के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ निम्रा, हम पहले अपने कज़न्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज हम अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं। ईडन गार्डन टाइम्स के साथ अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने टीचर्स और अपने मैम के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ ईद सेलिब्रेट करने का तो मज़ा ही कुछ और है। हाँ बिल्कुल। मलाइका, मुझे लग रहा है कि बच्चे हमें कुछ सुनाना चाहते हैं, क्यों ना हम बच्चों की तरफ चलें? जी ज़रूर। जी, हम आप सब में से क्या कुछ हमें कुछ सुनाना चाहेगा? जी लाइबा, आप क्या सुनाना चाहेंगी? जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी ये पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। जो पत्थर है, चांद सितारा है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा है, हर दिल के उफ़क़ पर है, चांद सितारा है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा है। हम यकदिल, हम यकजान, हम यकदिल, हम यकजान, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी ये पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। बुझो तो जाने हम तुमको माने। अब फिजा हमें एक पहेली सुनाएगी और अब बड़ा सोच समझ के इसका जवाब दीजिए। जिसको इसका जवाब आता हो वो अपना हैंड रेज कीजिए। जब भी वो मैदान में आए, कदम कदम पर ठोकर खाए, उछले कूदे दौड़े भागे, सब है पीछे वो है आगे। जी आप? अब हम ना हमें एक मज़े का लतीफ़ा सुनाएंगे। एक इंडियन एक पाकिस्तानी से कहता है कि तुम लोग हमारे प्रोग्राम देख के चलते हो। पाकिस्तान ने कहता है तुम कुछ भी कहते जाओ, हमारी तो लाइट ही नहीं आती। अब एमन हमें मिली नगमा सुनाएंगी। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान दोस्त थे कम, पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद। अब हमें हुरियारो नाच सुनाएं। पे नाते पाक का नगमा, लब पे नाते पाक का नगमा।
गुंबदे हिजरा, अपना सब कुछ गुंबदे हिजरा, कल भी था और आज भी है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसने बूढ़िया ने बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ी। अब हमारे सामने मीरत एक लतीफ़ा पेश करेंगे। एक पठान होता है, वो कहता है कि मेरे मोहल्ले वाले बहुत कंजूस हैं, सबने 14 अगस्त मनाई मगर मेरे घर गोश्त नहीं आया। अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं दिलचस्प खेल, जो कि बलून को फुलाकर फाड़ने का है। और अब हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं और अब हम देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा बलून्स फुलाता है और उन्हें फाड़ता है। 1 2 3 स्टार्ट। सब फ्रेंड्स ने बहुत इंजॉय किया। मैं खुद भी इस कंपटीशन को बहुत इंजॉय कर रही थी। हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बलून फुलाए और उन्हें फोड़ा, लेकिन ये दोनों बच्चियां सबसे पहले आगे आई और ये है इस कंपटीशन की विनर। तो जी व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और इसके पार्टिसिपेंट्स होंगे क्लास 4 से। खेलों के मुकाबले भी करवाएंगे, उनसे ढेरों बातें भी करेंगे, उन्हें सवालात भी देंगे और हाँ, पहले की तरह हम उनसे पहेलियाँ और मिली नगमे भी सुनेंगे। तो निम्रा, क्या आप इन सब प्रोग्राम्स की शुरुआत कर सकती हैं? जी तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम 4th क्लास की आयमा तारीफ की खूबसूरत नात सुनेंगे। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आपकी हिदमत का मुझको काश मिल जाता अशरफ, आपकी हिदमत का मुझको काश मिल जाता अशरफ। बांधती हाथों से तस्मा आपकी नालैन का, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आयमा तारीफ ने हमें इतनी खूबसूरत नात सुनाई। अब हमारा कोई और स्टूडेंट जो हमारे सामने कुछ पेश करना चाहे। मुझे पे आपने बुला लो, काली कमली के ओढ़ने वाले, हमको मदीने मदीने बुला लो, काली कमली के ओढ़ने वाले। उड़ के मैं आऊँ कैसे पार भी नहीं है, उड़ के मैं आऊँ कैसे पार भी नहीं है, चल के मैं आऊँ कैसे ज़र भी नहीं है, चल के मैं आऊँ कैसे ज़र भी नहीं है। अभी तो कोई बहाना बना लो, काली कमली के ओढ़ने वाले। सुभान अल्लाह, इन्होंने बहुत खूबसूरत नात पेश की। अब हमारे सामने 4th क्लास से आयशा एक नगमा पेश करेंगी।
इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अब हम अपने सेकंड होस्ट को बुलाना चाहेंगे। आपकी भरपूर ताली में मोहम्मद इमरान। अब पहली को ज्वाइन उर्वत खलील और दूसरे की फोर्थ क्लास। मैंने एक परिंदा देखा, चलते चलते रुक गया। चाकू से उसकी गर्दन काटी, फिर से चलने लग गया। दोस्तों, इसका जवाब आपको बहुत सोच समझ के देना होगा, क्योंकि उर्वत खलील ने हमें बहुत मुश्किल पढ़ाई। मैंने एक परिंदा देखा, चलते चलते रुक गया। चाकू से उसकी गर्दन काटी, फिर से चलने लग गया। जवाब जी तो दोस्तों, इतने मुश्किल पहेली बुझवाने के बाद अब हम सुनेंगे एक लतीफा। एक बच्चे ने देखा कि दो आदमी एक बकरे को घसीटते ले जा रहे थे। इसने अपने बाप से कहा कि ये आदमी इस तरह बकरे को क्यों घसीटते ले जा रहे हैं। इसने कहा कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। बेटा बोला, मैं तो समझा था कि स्कूल ले जा रहे हैं। क्या बात है। वैसे आपका नाम क्या है? अरीबा। अरीबा, आपने हमें बहुत मजे का लतीफा। थैंक यू। आज हमें फोर्थ क्लास में कितना इम्तियाज शेर सुनाएगा। इस हवा का झोंका आया, साथ में तेरी खुशबू लाया, तब मुझे समझ में आया आज मेरा दोस्त नहीं नहाया। वाओ, अब आपके सामने एक गेम पेश कर रहे हैं, जो मुकाबला है केले खाने का। जो सबसे ज़्यादा केले खाएगा कम वक्त में वो ही जीतेगा। अब हम ये मुकाबला शुरू करते हैं आपकी जोरदार क्लैपिंग में। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3। और अब ये कंपटीशन केले खाने का शारफा ने जीत लिया है। जी, अब आपके सामने एक और दिलचस्प खेल है, जो है एप्पल खाने का। एक बच्चा अपने साथी को एप्पल खिलाएगा। कैसे खिलाएगा वो अब आप देखिए। खेल तो बहुत मुश्किल है, देखते हैं अब इसमें कौन जीतता है।
किसने विन किया है? निक किया है मगर खा नहीं सकी। इनका भी यही हाल है, इन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। ओ, अरीबा ने खा लिया है। आज की विनर है अरीबा। तो जी व्यूअर्स, आज हमने आपके सामने बहुत मज़े के खेल पेश किए, मिली नगमे, लतीफ़े, पहेलियाँ वगैरह हमने आपको सुनाई और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा। और हाँ, हम भी उम्मीद करते हैं जिस तरह हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। और अब मैं अपने स्कूल ईडन गार्डन मॉन्टेसोरी और ग्रेस गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल मैम राबिया उस्मान से गुजारिश करूँगी कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी जोरदार क्लैपिंग में मैम राबिया उस्मान। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो ईडन गार्डन टाइम्स के नाज़रीन और मेरे ईडन गार्डन के खूबसूरत फूलों और कलियों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का ये दिन जहाँ बहुत सारी खुशियों और मसरतों का दिन है और हमारे लिए बेशुमार मोहब्बतों का और खुशियों का पैगाम लेकर आता है, वहीं पे आज का ये खूबसूरत तकरीब जो ईडन गार्डन टाइम्स ने अपने बच्चों के लिए खसूसी तौर पर ऑर्गेनाइज़ की है, यकीनन इस तकरीब में आप सब लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। प्यारे बच्चों, ईडन गार्डन की ये हमेशा से रवायत रही है कि वो हर खुशी के मौके पर अपने पेरेंट्स, अपने नाज़रीन और अपने बच्चों को अपनी के इस खुशगवार जो मौके होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनमें अपने साथ शामिल रखता है और अपनी खुशियाँ अपने नाज़रीन के साथ और अपने बच्चों के साथ मिल बांट कर तो फिर उनको शेयर करता है। तो बच्चे और आज इस ईद के खूबसूरत मौके पर मैं देख रही हूँ कि ये सब बच्चे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, जिन्होंने खूबसूरत रंग बिरंगे मलबूसात पहन रखे हैं और ख़ास तौर पर बच्चियों ने बैंगल्स और इसके अलावा मेहंदी, ज्वेलरी और इन सब गेटअप में मेरी बहुत सारी बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। प्यारे बच्चों, ये ईद यकीनन मेरे लिए तो है और मुझे उम्मीद है कि मेरे नाज़रीन और मेरे बच्चों के लिए भी ये ईद दूसरी ईदों की निस्बत मुनफरिद होगी, क्योंकि इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम वैसे तो नॉर्मल ईद अपने घर वालों के साथ, अपने बहन भाइयों और अजीज़ों क़रीब के साथ मनाते ही हैं, लेकिन पहली दफ़ा ईडन गार्डन टाइम्स आपके लिए ला रहा है ईद का ये खूबसूरत महफिल, ये खूबसूरत तकरीब, जिसमें आप लोग अपने वो दोस्त अहबाब जो आपके पास नहीं हैं, आपके वो रिलेटिव जो आपके साथ नहीं है, उनके साथ आप लाइव टीवी पे ईद मना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये ईद का जो दिन है, ये जहाँ हमारे लिए बहुत सारी खुशियों का, बहुत सारी कह लें कि मोहब्बतों का पैगाम लाता है, ये ईद हमें कुछ याद भी दिलाती है। और ये ईद यकीनन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। लेकिन बच्चों, उनकी कुर्बानी की याद ताज़ा करने के साथ साथ आपको पता है ये ईद हमें और क्या सबक देती है? जी हाँ, ये ईद हमें इस चीज़ का सबक देती है कि इस ईद के मौके पर हम अपने उन बहन भाई, उन अजीज़ों कारब और उन दोस्तों का भी ख्याल रखें जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं तो वे ईद को अच्छे तरीके से मना सके, और हम अपनी खुशियों में उन बहन भाइयों को और उन दोस्तों को ना भूलें बल्कि उनको अपने साथ शामिल करें। और इसके अलावा ये ईद हमें इस चीज़ का भी एहसास दिलाती है कि अल्लाह ताला से हमें हमारी मोहब्बत का क्या तकाज़ा है कि हमें कोई भी मुश्किल घड़ी हो, कोई भी परेशानी हो तो नॉर्मली हम लोग फटाफट मायूस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं। तो हमें कभी भी मायूसी और नाउमीदी की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अगर हम किसी मुश्किल घड़ी में हैं तो हमें इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि उस अल्लाह ने जिसने हमें इस मुश्किल में मुब्तला किया है, यकीनन वो ये हमारी कोई आजमाइश ले रहा है, हमारा कोई टेस्ट है, और इस मुश्किल के बदले में इसका नेमुल बदल है वो यकीनन बहुत अच्छा होगा। और जो अल्लाह ने, जिस अल्लाह ने हमें इस मुश्किल में मुब्तला किया है, वो हमारे लिए यकीनन
आसानियाँ भी पैदा करेगा और हमें कोई बहुत बड़ी खुशी भी अता करने वाला है। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उस पर यकीन रखें, उससे दुआ करते रहें अगर हम कोई मुश्किल में हैं, और उसके बाद हम मुसलसल कोशिश करें और नाउमीद ना हो, बल्कि अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जो ये प्यारे प्यारे बच्चे आज इस ईद के मौके पर इकट्ठे हुए हैं इस खूबसूरत तकरीब को मनाने के लिए, वो यकीनन आज के बाद इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप सब लोग मेरे से इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि आप कभी भी किसी भी मौके पर नाउमीद नहीं होंगे, बल्कि हमेशा पुरुम्मीद होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते रहेंगे और अपनी ईद खुशियों में अपने साथियों को भी शामिल करेंगे ना शामिल? बहुत खूबसूरत। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि मेरे ये खूबसूरत बच्चे यकीनन आज के बाद अपने दोस्तों का पूरा ख्याल रखेंगे, उन दोस्तों का जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, जो इन खुशियों को अच्छे तरीके से नहीं मना सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों, मुझे इस तकरीब में आप लोगों के साथ ईद मना के और ईद की खुशियों में शामिल होकर मैंने बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया, और ये यकीनन मेरी ज़िंदगी की सबसे यादगार ईद है। थैंक यू वेरी मच। अब हम अपनी 9th क्लास की 2 स्टूडेंट्स रुमायदा गुम्मन और लाड़े मुस्तफ़ा को दावत देंगे कि वो आएँ और मैम राबिया उस्मान से कुछ गुफ्तगू करें। प्यारे बच्चों, आज आपको पता है कि हमारे साथ आपकी 2 बाजियाँ, 2 आपियाँ भी हैं जिन्होंने 9th क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से इम्तहान पास करके नुमाया पोजीशंस हासिल की हैं, और वो दोनों हैं रुमायदा गुम्मन और लाड़ा मुस्तफ़ा। अपनी आपस के लिए ज़ोरदार क्लैपिंग करें। सबसे पहले तो लारैब और रुमायदा, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। मैम आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और यहाँ पे बैठे हुए तमाम अजीज़ दोस्तों को, नाज़रीन और सामीन को जो हमें देख रहे हैं, उन सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू लारैब। लारैब, आज की गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। लारैब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज जैसा कि ईद का दिन है, तो आपने सबसे पहले सुबह उठ के तो किस तरह अपने दिन का आगाज़ करती हैं? फर्स्ट ऑफ तो मैम मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे ईद की, तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से मुझे सारी रात नींद भी नहीं आई, और फिर हम सो गई मैं। लेकिन जैसे कि आमतौर पे हमें फजर की नमाज़ के लिए जाग नहीं आती, लेकिन हमें ईद की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हम सुबह सुबह उठी, मैंने सबसे पहले फजर की नमाज़ अदा की, फिर उसके बाद हम ईद के लिए तैयारी करना शुरू कर दी, नहा धो के ईद की नमाज़ अदा की, फिर उसके बाद हमने कुर्बानी करने की तैयारी शुरू कर दी। कुर्बानी आपने नहीं करनी, कसाई नहीं करनी? जी ठीक है। फिर आपने किस तरह कुर्बानी को सारा जो कुर्बानी होती है, तो आप क्या आपका ये होता है जज्बात कि आप कुर्बानी जब हो रही होती है तो वो देखती हैं कि रूम में चली जाती हैं? नहीं, कभी कभी देख लेते हैं, वैसे कहते हैं कि देखनी चाहिए, इससे इंसान में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और रुमायदा, आप काफ़ी मुझे ब्रेव लग रही है, मुझे लगता है आपको तो अगर वो दी जाए ना नाइफ कर लेंगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कसाब आया था और उसने ही ये सारी जिम्मेदारियां पूरी की थी, और हमने देखा था, मुझे दुख ज़रूर था, पर हम खुश भी थे कि हम अल्लाह की राह में इसको दे रहे हैं। उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ाया, और हम लोग उसके बाद मैं गोश्त हमने बांटा, गरीबों को दिया, मस्कीनों को दिया, अपने कुछ रिलेटिव्स में दिया। उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग हुआ, हम लोगों ने आज आपके साथ ईद का मज़ा आपने दुआला कर दिया। उसके बाद हम लरेब के घर भी गए, और लरेब से मैंने बहुत सी बातें की, और लरेब के घर भी मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा, ये बताएं, आप सिर्फ लरेब के घर जाती हैं, बाकी आपकी दोस्त हैं वो आपसे गिले शिकवे नहीं करती? ज़रूर करती है, मगर मैं उनको लेके लरेब के घर गई हुई थी। अच्छा, उनको लेके लरेब के घर? जी। तो फिर लरेब, आपने इनकी कैसे मेहमान नवाजी की? ये मेरे घर आई, सब दोस्त इकट्ठी होकर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पहले हम सब बैठे, हमने बातचीत की, एक दूसरे से ईद के बारे में पूछा कि तुमने किस तरह से ईद मनाई, फिर उसके बाद हमने बातचीत की, सारा पूछा एक दूसरे से, फिर उसके बाद हमने खाना खाया, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी सैर करने के लिए बाहर चले गए। ये तो हो गया आपका ईद का दिन। हाँ, ये तो ठीक है, आपने बता दिया। ईद के दिन ममा के साथ कुछ हेल्प भी करती है कि नहीं? थोड़ी बहुत कर, घूमने फिरने में ही नहीं ईद गुजार देते हैं? थोड़ी बहुत करते हैं हेल्प, ज़्यादा नहीं करते। ये तो मुझे पहले ही पता था कि आप थोड़ी बहुत ही कर सकती हैं। अच्छा, ये तो आपने ईद का दिन, तो ईद से पहले जो एक्साइटमेंट होती है, जो शॉपिंग्स वगैरह होती है, वो कैसे करते हैं आप लोग?
ईद से पहले तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और शॉपिंग, जैसे कि ख़ास तौर पे गर्ल्स शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा करती हैं, चूड़ियाँ खरीदती हैं, कपड़े खरीदती हैं, जूते खरीदती हैं। वैसे इस तरह हमने भी किया। ईद से 1-2 दिन पहले हम शॉपिंग करने के लिए गए थे और बहुत मज़ा आया था। अच्छा, चलिए। और प्यारे बच्चों, आपको पता है आपकी ये जो आपियाँ हैं जो अपनी ईद के बारे में बता रही है कि वो ईद किस तरह मनाती है, इन ना सिर्फ ये हर किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती है, ये बहुत ही लायक बच्चियाँ और इन्होंने 9th एग्ज़ाम्स में नुमाया पोजीशन भी हासिल की है। तो अब हम इनसे इनकी स्टडी के बारे में पूछेंगे कि आपने माशाल्लाह इतने अच्छे एग्ज़ाम्स दिए, इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो आपका ये जो सारा स्टडी है, आप कितना टाइम अपनी स्टडी को देती हैं और ये जो आपकी कामयाबी आपने ली है, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? सबसे पहले तो अल्लाह का हमें बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, हमें इस मुकाम पर लाए। मगर उसके बाद ये भरपूर मेहनत है हमारे उस्ताज़ा की, हमारे पेरेंट्स की, जिनकी वजह से हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं और दिन रात की मेहनतों के बावजूद ये हम मुकाम हासिल कर सके हैं। ये मुकाम हासिल करना कोई आसान नहीं है, नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉलेज आना बहुत बड़ी बात होती है और कॉन्फिडेंस। और आज जहाँ आके हम बोल रहे हैं, ये सब आपका दिया हुआ है, हमारे स्कूल का सिखाया हुआ है और यहाँ पर आकर बोलना बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल ठीक कह रही है रुमायदा कि ईडन गार्डन टाइम्स ना सिर्फ अपने बच्चों को, बल्कि ईडन गार्डन स्कूल भी ना सिर्फ अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन देता है, बल्कि वो बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग पे, बच्चों की पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है। आज आपने जो प्रोग्राम देखा, इसमें आपने जो बच्चों का कॉन्फिडेंस देखा, ये इस बात का प्रूफ है कि ईडन गार्डन ना सिर्फ अपने बच्चों की क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ वो उन बच्चों की कॉन्फिडेंस और उनको सोसाइटी में फेस करना, लोगों को फेस करना और अच्छे तरीके से मूव करना भी सिखाता है। तो जी लारेब, आप ये बताएं कि आप अपनी जो सक्सेस है, जो आपके मार्क्स है, इसमें आप क्या समझती हैं कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देती हैं आप? जैसे कि मैम रुमायदा ने बोला है कि इसमें हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स उस तरह से हमें गाइड ना करें तो हम कभी भी अकेले मार्क्स हासिल नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है। हम तो जो मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे स्कूल वाले, हमारे टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं स्कूल में, अकेडमीज़ में, वो हम पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इस वजह से ही हम ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आपसे आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन हो जाए दोनों से, लारेब से भी और रुमायदा से भी। ये बताएं कि अब आपने 9th के एग्ज़ाम दे लिए, आप थोड़े से सीनियर हो गए, अब आप स्कूल की मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स में हैं, नाउ यू आर इन 10th क्लास, तो व्हाट यू वांट टू गिव अ मैसेज टू योर जूनियर्स? आप अपनी 9th क्लास को, जो आपकी जूनियर है, उनको क्या मैसेज अपनी स्टडी से रिलेटेड, अपनी इस ईद के हवाले से क्या आप उनको कुछ कहना चाहेंगी? ये मैम, आई गिव माई जूनियर्स टू एडवाइस कि आप अपने दिन रात मेहनत करें, हमेशा अपनी स्टडी पे फोकस दें। माँ बाप का एहतराम, उस्ताज़ा का एहतराम करने के बाद ही कोई इंसान बुलंद मर्तबे पे पहुँचता है। वो कहते हैं बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब, वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है किसी ने। हम लोग इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन मुकाम पर पहुँचे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इन सब चीज़ों पर अमल करें, तो यकीनन आप शायद हमसे भी बुलंद मुकाम हासिल कर लें। हम मैम इन्हें यही सबक देना चाहते हैं कि जिस तरह हमने मेहनत की है, ये हमारे टीचर्स, हमारे मैम, हमारे पेरेंट्स की वजह से ही है, लेकिन इंसान को ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बगैर तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हम इन्हें यही मैसेज देना चाहते हैं कि टीचर्स का एहतराम सबसे पहले होता है, वो करें, उसके बाद ये कोई भी मुकाम हासिल कर सकती हैं। ये अल्लाह ताला की हम पर मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी कामयाबी 9th क्लास में दी है। थैंक यू वेरी मच रुमायदा एंड लारेब। आपकी आमद ने यकीनन इस खूबसूरत तकरीब को मज़ीद 4 चांद लगा दिए हैं और इस रंगारंग और पुरवक़ात तकरीब को मज़ीद खूबसूरत बना दिया है। अब मैं अपने जो भी मेरे बच्चे जिन्होंने इस प्रोग्राम को होस्ट किया था, उनको मैं बुलाऊंगी कि वो सब आए और इकट्ठे मिल के हम इस प्रोग्राम को इसके इख्तितामी मराहल की तरफ लेके जाएँ। तो जी व्यूअर्स, अब हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम तक पहुंच चुके हैं और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ज़िंदगी मिली तो फिर एक बार दोबारा अगले साल मिलेंगे। तो आप एक बार फिर पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक।
لا ويا لا لا عيد مبارك والفرحة ترد الصدى. يا لا 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 ويا لا لا عيد مبارك عساكم من عوادة. يا لا لا